हाँ जी, now see question number 7 of exercise 1.4. A town has a total population of 50,000, out of which 28,000 read the Patriot and 23,000 read the Times of India, while 4,000 read both the papers. तो बच्चा आपको दोबारा से दो चीज़ों की बात हो रही है। एक तो उन पीपल की जो पेट्रॉइट रीड करते हैं और एक उन पीपल की जो द टाइम्स ऑफ इंडिया रीड करते हैं। तो दो कैटेगरीज बट गई हैं फिर से। तो आप लोग पहले डाटा लिखिए। आपको नंबर ऑफ, आप पहले ए मान लीजिए उन पीपल का सेट जो पेट्रॉइट रीड करते हैं और बी उन पीपल का सेट हु रीड द टाइम्स ऑफ इंडिया। ओके, तो आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, ऐसे पीपल कौन है जो पेट्रॉइट रीड करते हैं 28,000 है, और ऐसे पीपल जो द टाइम्स ऑफ इंडिया रीड करते हैं वो कितने हैं काउंटिंग में 23,000। और बोथ, आपको बोथ भी दिया हुआ है ना, द पी टाइम वाइल 4,000 रीड बोथ द पेपर्स, है ना, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी कितना दिया है 4,000। और बच्चों ग्रुप ऑफ पीपल कितना था पूरा का पूरा 50,000। अब आप नोटिस कर दीजिए, इस बार मैं ए यूनियन बी नहीं बोलूंगी ग्रुप ऑफ पीपल को 50,000 को, क्योंकि अब आप देखो ना, एक चीज याद रखना, जब आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए भी मालूम हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी भी मालूम हो और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी भी मालूम हो, तब आपको जो टोटल ग्रुप ऑफ पीपल दिया होता है वो यूनिवर्सल सेट ही दिया होता है कि पूरे यूनिवर्सल सेट कितने एलिमेंट्स है 50,000। और दो कैटेगरीज थी ए और बी की। ए में कितने आ रहे हैं 28,000, बी में कितने आ रहे हैं 23,000, और उनके इंटरसेक्शन में भी दिए हुए हैं। तो जब आपको ये तीनों चीजें मालूम है तो आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी निकाल भी तो सकते हैं, तो आप एक बार निकाल के क्रॉस चेक कर लीजिए। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी 50,000 आ गए तो ठीक ही है ना, लेकिन अगर वो नहीं आया मतलब वो आपको यूनिवर्सल सेट ही दिया हुआ है। ठीक है, तो अब आपको जब भी क्वेश्चंस में ये तीनों चीजें प्रोवाइडेड हो तो जो टोटल ग्रुप ऑफ पीपल होता है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट होता है। तो यहाँ पर आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी कैलकुलेट कीजिए, वो क्या आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। ये भी आपको मालूम है, ये भी और ये भी। अब आपने जब सॉल्व किया तो कितना आया 47,000 आया ना, मतलब पूरे ए यूनियन बी में कितने बच्चे आए हैं 47,000। तो बाकी जो बच गए ग्रुप ऑफ पीपल से, मतलब वो यहाँ पड़े हैं, मतलब वो ऐसे बंदे भी शामिल हैं इस 50,000 के ग्रुप में जो ना तो द पेट्रॉइट रीड कर रहे हैं और ना ही द टाइम्स ऑफ इंडिया रीड कर रहे हैं। तो आई होप ये आपको चीज क्लियर हो गई है। अब आपका ये डाटा था, आपको ए में दिए हुए थे, बी में दिए हुए थे, ए इंटरसेक्शन बी में दिए हुए थे और यूनिवर्सल सेट में दिए हुए थे। तो मैंने ए यूनियन बी के सबसे पहले निकाल लिए। नाउ प्रोसीड टू द क्वेश्चन की वो बोल क्या रहा है, हाउ मेनी रीड नीदर ऑफ द टू पेपर्स। नीदर ऑफ द टू पेपर्स क्या होता है बच्चों की, ना, देखो वही वाली बात जो मैंने आपको बोली है, ना तो जो ए रीड कर रहे हैं और ना ही जो बी रीड कर रहे हैं। जो यहाँ पड़े हैं ना वो क्या थे, वो पूरे यूनिवर्सल सेट में से जब आपने ए यूनियन बी माइनस करा, मतलब ये हटा दोगे तो पूरे 50,000 में से 47,000 हटा दोगे तो कितने बचेंगे 3,000। तो 3,000 बच्चे ऐसे थे जो कुछ नहीं रीड कर रहे थे। लेकिन आप फॉर्मूले से कैसे निकालोगे, अगर आपको ये चीज निकालनी है कि जो ना इधर आ रहे हैं ना इधर आ रहे हैं, मतलब वो क्या निकालना है, ए का कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि आप ए में नहीं चाहते हैं, और बी के कॉम्प्लीमेंट मतलब बी में भी नहीं चाहते हैं, और उन दोनों का इंटरसेक्शन। तो ना तो ए रीड करना ना तो बी रीड करने का मतलब क्या कैलकुलेट करना है, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। और ये निकालने का क्या फॉर्मूला था, पूरे यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दो ए यूनियन बी, और यूनिवर्सल सेट में 50,000 और ए यूनियन बी में 47,000, दैट इज 3,000 पीपल ऐसे हैं which are reading neither the Patriot and neither the Times of India. Now see question number 2. How many reads the Patriot only? सिर्फ Patriot read करने वाले कितने हैं, मतलब सिर्फ ये वाले, मतलब number of elements in A minus A intersection B. A में कितने हैं 28,000 और A intersection B में कितने हैं 4,000। तो 28,000 माइनस 4,000 इज 24,000। थर्ड पार्ट में आपको निकालना है हाउ मेनी रीड द टाइम्स ऑफ इंडिया ओनली। ओनली मतलब बी माइनस ए हिस्से में, जो कि कितना है, बी में से माइनस कर देंगे ए इंटरसेक्शन बी। तो 23,000 माइनस 4,000 दैट इज 19,000। तो इसी के साथ 7th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 8। इन अ टाउन विद अ पॉपुलेशन ऑफ 5,000। तो अगेन एक टाउन है जिसके अंदर 5,000 टोटल पॉपुलेशन है। 3,200 people are egg eaters, 2,500 are meat eaters and 1,500 can eat both egg and meat। ठीक है, तो दोबारा से देखो कैटेगरीज क्या दी हुई है, ए वो पीपल हैं जो एग ईटर्स हैं, बी वो पीपल हैं जो मीट ईटर्स हैं, और आपको अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मालूम है ना, एग ईटर्स कितने थे टोटल 3,200, बी मीट ईटर्स कितने हैं 2,500, और ऐसे बंदे जो दोनों खा रहे हैं बोथ एग ईटर्स एंड मीट ईटर्स, मतलब ए इंटरसेक्शन बी में कितने 1,500। तो मैंने आपको बताया, देखो फिर से यही वाला क्वेश्चन रिपीट हो रहा है ना, आपको ए में भी पता है बी में भी पता है ए इंटरसेक्शन बी में भी पता है, तो आपको जो ग्रुप ऑफ पीपल दिया इस बार वो ए यूनियन बी नहीं है, मतलब यूनिवर्सल सेट में टोटल जो पूरा सेट है
5000 वो है ये यूनिवर्सल सेट में 5000, और ए यूनियन बी आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे इस डाटा से। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। तो 3200 प्लस 2500 माइनस 1500 करेंगे तो 4200। तो 4200 आए हैं ए यूनियन बी में, मतलब एग ईटर्स मीट ईटर्स मिला के 4200 है इस 5000 ग्रुप ऑफ पीपल से। तो बाकी जो बच गए हैं 5000 माइनस 4200, मतलब 800 पीपल क्या हैं जो कुछ नहीं खा रहे हैं, ना तो एग ईटर है ना ही मीट ईटर है, मतलब इन दोनों में से, और तो कुछ खा रहे होंगे। ठीक है, तो ये हो गया डाटा। नाउ आपको बताना है हाउ मेनी आर प्योर वेजिटेरियन। देखो बच्चों, प्योर वेजिटेरियन कौन होंगे, क्योंकि ए सेट किसका है जो एग ईट कर रहे हैं, बी सेट किसका है जो मीट ईट कर रहे हैं। तो जो बच गए, क्योंकि वेजिटेरियन तो क्या होता है जो दोनों ना खाए ना एग खाए ना ही मीट खाए, तो आपको वेजिटेरियन का मतलब क्या निकालना है, बेसिकली नीदर एग ईटर नीदर मीट ईटर, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब इधर वाले बंदे। ठीक है, वो कैसे आएगा, अभी हमने पीछे भी करा था सेम, यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दो ए यूनियन बी, और यूनिवर्सल सेट में 5000 में से ए यूनियन बी मतलब 4200 माइनस करोगे, दैट इज 800। ठीक है, सेकंड में बोल रहा है हाउ मेनी कैन ईट एग ओनली, बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन हो रहा है ना, ईट एग ओनली मतलब सिर्फ इस वाले पोर्शन में, मतलब ए माइनस बी में। वो कैसे आएगा, ए में से माइनस कर देंगे ए इंटरसेक्शन बी, ए भी मालूम है और ए इंटरसेक्शन बी भी, माइनस करेंगे 1700। थर्ड पार्ट में बोल रहा है हाउ मेनी कैन ईट मीट ओनली, मीट ओनली के लिए क्या होगा बी माइनस ए, ये वाला हिस्सा है ना, तो बी माइनस ए कैसे आएगा, पूरे बी में से ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दो, बी में भी मालूम है ए इंटरसेक्शन बी में भी मालूम, माइनस करेंगे तो 1000। तो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9th और 10th भी ए बी सी तीन सेट वाला है, तो इसको हम बाद में करने वाले हैं। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जैसा भी हमने एग्जाम्पल 10 किया था बिल्कुल डिट्टो, तो वैसा ही है बिल्कुल सेम। अ सर्वे शोज दैट 67% ऑफ पीपल लाइक प्रोडक्ट P1 whereas 73% ऑफ पीपल लाइक प्रोडक्ट P2। इफ X% ऑफ द पीपल लाइक बोथ द प्रोडक्ट्स P1 एंड P2 फाइंड द वैल्यू ऑफ X। तो ऐसा क्वेश्चन हमने पीछे भी किया था। पहली बात तो दो सेट्स किसके बनेंगे, एक तो वो पीपल का ग्रुप जो प्रोडक्ट P1 लाइक कर रहे हैं उसको मैंने A बोल लिया, और वो पीपल्स का प्रोडक्ट जो P2 लाइक कर रहे हैं उसको मैंने B बोल लिया। और आपको प्रोडक्ट P1 लाइक करने वाले मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A कितने दे रखे हैं 67%, B में 73%, और उनके इंटरसेक्शन में जो कॉमन है जो P1 भी लाइक कर रहे हैं P2 भी लाइक कर रहे हैं वो कितने हैं X%। और आपको बताया था टोटल परसेंटेज कितना होता है हमेशा 100% ना, तो मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी क्या लेना है 100% लेना है परसेंटेज वाले क्वेश्चंस में। उसके बाद आपको बस क्या करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी का फॉर्मूला खोलना है, जो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। ये आपको मालूम है, ये मालूम है, ये मालूम है, ये मालूम नहीं है, मतलब इसको एक्स लिखेंगे, इन दोनों को प्लस करके हमारे आगे माइनस करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 40%। दिस वॉज सिंपल, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। ठीक है, तो इनको अच्छे से कर लेना परसेंटेज वाले क्वेश्चन। बस आपको यही चीज याद रखनी है कि टोटल परसेंट मतलब ए यूनियन बी में कितना होता है 100%। Now see last question 12th. A market research group conducted a survey of 1000 consumer and reported that 720 consumer like product A and 450 consumer like product B। तो आपको दो सेट्स फिर से दिए हुए हैं। ए सेट उन कंज्यूमर्स का सेट है जो ए प्रोडक्ट लाइक कर रहे हैं, तो आपने उनको ए सेट बोल दिया, और बी सेट आपने बोल दिया उन कंज्यूमर्स का जो प्रोडक्ट लाइक कर रहे हैं बी। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में कितने हैं 720 और बी में कितने हैं 450, और टोटल ग्रुप कितना है कंज्यूमर्स का 1000, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी दिया हुआ है। आपको क्या निकालना है, बोथ द प्रोडक्ट्स लाइक करने वाले कंज्यूमर मतलब ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, तो आपको फॉर्मूला लगाना है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी का, जो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। ये आपको मालूम है, ये आपको मालूम है, ये आपको मालूम है, सॉल्व करेंगे और ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये हमने एक्सरसाइज 1.4 सारी डिस्कस कर ली है, 2 सेट्स वाली, सिर्फ 3 सेट्स वाले क्वेश्चन रह गए हैं, 2-3। तो आप लोग प्लीज अच्छे से प्रिपेयर कर लो बच्चों, अब संडे भी आएगा, तो ये संडे लगा करके एक्सरसाइज 1.4 और ये पूरा सेक्शन 1.4 उसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। और मंडे ट्यूसडे आपका डाउट क्लास है, तो आप लोग पूछिएगा आके या फिर जैसे भी हो ग्रुप पे। ठीक है, ओके, थैंक यू।